बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं अब्दुल गनी, मैं हूं एक बायोलॉजी कोच और आज जिस टॉपिक के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं वो है सेंट्रीओल्स। सेंट्रीओल्स आर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल्स। ये ऐसे ऑर्गेनेल हैं जो सिर्फ एनिमल सेल में मौजूद होते हैं और ये प्लांट सेल में मौजूद नहीं होते। हर एनिमल सेल के अंदर दो सेंट्रीओल्स मौजूद होते हैं और इन दोनों को कलेक्टिवली नाम दिया जाता है सेंट्रोसोम का। Each animal cell has two centrioles which are collectively known as centrosomes. दो बातें बताई हैं, दोबारा से रिपीट करता हूं, ज़हन नशीन कर लेनी है। ये सिर्फ प्लांट सेल में मौजूद नहीं होते, एनिमल सेल में मौजूद होते हैं और हर एनिमल सेल में सेंट्रीओल्स का एक पेयर मौजूद होता है, दो सेंट्रीओल मौजूद होते हैं और इस पूरे को पूरे पेयर को जो नाम दिया जाता है वो दिया जाता है सेंट्रोसोम का। दूसरे नंबर पे हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। ये माइक्रोट्यूब्यूल्स होती हैं, ये छोटी छोटी ट्यूब से मिलकर बनते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। माइक्रोस्कोपिक ट्यूब्यूल्स होती हैं, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं जो माइक्रोस्कोप से नजर आती हैं। उन माइक्रोट्यूब्यूल से ये बने हुए होते हैं। अब हर सेंट्रोसोम के अंदर 9 ट्रिपलेट मौजूद होते हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स के। ट्रिपलेट मतलब 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स, इसके 3 के 9 पेयर होंगे, मतलब एक सेंट्रीओल के अंदर 27, 9 मल्टीप्लाइड बाय 3, 3 के 9 ट्रिपलेट पाए जाएंगे जिससे एक सेंट्रीओल बनता है। दोबारा से बताता हूं इसका स्ट्रक्चर। दे आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। ईच सेंट्रीओल कंटेन 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। 9 ट्रिपलेट मौजूद होते हैं, मतलब एक सेट के अंदर 3 मौजूद होंगे और टोटल सेट कितने होंगे? 9 सेट होंगे जिससे एक सेंट्रीओल बना हुआ होगा। और इस तरह के 2 सेंट्रीओल हर सेल के अंदर मौजूद होते हैं। 27 का एक और 27 का ही दूसरा। टोटल माइक्रोट्यूब्यूल्स की जो तादाद हुई वो हुई 54। स्ट्रक्चर दोबारा से बताता हूं। ईच सेंट्रीओल इज मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। मेड अप ऑफ 9 ट्रिपलेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब 9 जो है सेट्स होते हैं और हर सेट के अंदर 3 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं। ये इसका स्ट्रक्चर है और इसका फंक्शन क्या है? दे आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड हो रहा होता है तो उसमें सेंट्रीओल जो है वो सबसे पहले डिवाइड होते हैं। एक जोड़ी डिवाइड होकर 2 जोड़ियां बनाती है और दोनों फिर अपोजिट डायरेक्शन में मूव करती हैं। 12 याद ये रखना है इनका फंक्शन ये है, एक लाइन में आपने लिखना है दे आर इन्वॉल्व इन सेल डिवीजन। तो इनका फंक्शन क्या हुआ? इनका फंक्शन हुआ सेल डिवीजन। तो सेंट्रीओल सबसे पहले आपने ये बताना है दे आर प्रेजेंट ओनली इन द एनिमल सेल एंड दे आर एब्सेंट इन द प्लांट सेल। दूसरे नंबर पे आपने उसका स्ट्रक्चर बताना है। दे आर माइक्रोट्यूब्यूल्स। देयर आर 9 सेट ऑफ ट्रिपलेट इन ईच सेंट्रीओल और उसके बाद आपने इसका फंक्शन बताना है दे आर इन्वॉल्व इन द सेल डिवीजन एंड दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सिलिया एंड फ्लैजेला। कुछ ऑर्गेनिज्म में सिलिया और फ्लैजेला में ये मौजूद होते हैं। सिलिया और फ्लैजेला लोकोमोटरी ऑर्गन्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। दे आर आल्सो प्रेजेंट इन सिलिया एंड फ्लैजेला। जो सिलिया और फ्लैजेला हैं वो इन्हीं माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने हुए होते हैं। दोबारा एक दफा आपको समझी बताता हूँ। Centrioles are present only in the animal cell. They are absent in the plant cell. They are made up of microtubules and each centriole contain 9 triplets of microtubule. Their function is cell division and cilia and flagella in unicellular organism also contains microtubules. ये है जी सेंट्रीओल्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।